अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। जम्मू कश्मीर असम्बली का बजट इजलास 2 फरवरी से। LG की तरफ से समन जारी, मेंबरान से सवालात, बिल और करारदादें तलब। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास पीर 2 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे जम्मू में तलब किया है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी करदा एक सरकारी सम्मन के मुताबिक ये हुक्म लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 जनवरी 2026 को जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 की दफा 18 के तहत हासिल इख्तियारात के इस्तेमाल में जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि कानून साज असम्बली का आइंदा इजलास जम्मू में मुनाकिद होगा, जिसमें कानून साजी के काम के लिए ईवान का बाकायदा इजलास मुनाकिद किया जाएगा। वादी में कई मकामात पर पहली बार नल जम गए, ठंड मजीद बढ़ेगी, मतला अबरालूद, रातें सर्द। देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर, आपकी सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, नए फिटमेंट फैक्टर को लेकर, साथ ही कर्मचारी पेंशन धारकों के बेसिक पे में बदलाव को लेकर, साथ ही एरियर भुगतान को लेकर, कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। एर्थ पे कमीशन की शुरुआत। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एर्थ पे कमीशन का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है। यानी 1/1/2026 से आपकी पे और पेंशन दोनों ही एर्थ पे कमीशन के हिसाब से तय की जाएंगी। अब दोस्तों, आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा होगा कि जनवरी 2026 से मेरी पेंशन कितनी बनेगी, जनवरी 2026 से मेरी पे कितनी होगी, एरियर कितना मिलेगा। दोस्तों, यह सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि जनवरी 2026 से जो नई पेंशन बनेगी उसी के आधार पर आगे आपको एरियर का कैलकुलेशन करके भी सरकार के द्वारा भुगतान करके दिया जाएगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ओल्ड बेसिक और न्यू बेसिक के डिफरेंस को ही एरियर के तौर पर आपको भुगतान किया जाएगा। यानी कि ओल्ड बेसिक अलग, न्यू बेसिक अलग, और दोनों का अंतर का जो पैसा बनेगा वो एरियर के रूप में आपको भुगतान भविष्य में करके दिया जाएगा सरकार की ओर से। हम क्या क्या जानने वाले हैं, एर्थ पे कमीशन का एस्टिमेटेड फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, DADR के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलता है, सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक का पे और पेंशन कितना बढ़ने वाला है ये भी आपको बताया जाएगा। ORP और लास्ट पे ड्रॉन दोनों का कंपैरिजन करके भी आपको बताया जाएगा। जनवरी 2026 से आपकी न्यू पेंशन कितनी बनेगी ये भी आपको बताया जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एर्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर दो चीजों पर डिपेंड करता है, DADR के रेट पर, गवर्नमेंट इंक्रीज परसेंटेज पर। यानी कि दोस्तों, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत आपका 7वें वेतन आयोग में कितने आंकड़े पर खत्म होगा और साथ ही सरकार कितनी बढ़ोतरी आपको देगी, ये दोनों ही चीजें फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करने में काफी महत्वपूर्ण होती है। और दोस्तों, इन्हीं तथ्यों के आधार पर आपका 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर भी तय किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले DADR के हिसाब से कैलकुलेशन समझ लेते हैं। दोस्तों, अनुमान के अनुसार जनवरी 2026 से DADR 60% होने वाला है। अब कैलकुलेशन समझिए, बेसिक 100 मानकर चलते हैं, DADR 60% मानकर चलते हैं, तो टोटल 160 हो जाता है। जब हम 160 को डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर निकलकर सामने आता है 1.60। ये जो 1.60 निकलकर सामने आया है, ये 7वें वेतन आय के महंगाई भत्ते के आधार पर आपका फिटमेंट फैक्टर निकलकर सामने आ चुका है। अब सरकार इसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी ये और सरकार अपनी तरफ से जोड़ने वाली है। गवर्नमेंट इंक्रीज जोड़ना। अब दोस्तों, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कितना इंक्रीज देगी, हिस्ट्री देखिए। 7 पे कमीशन में गवर्नमेंट ने 14% इजाफा किया था। इसलिए दोस्तों, अब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती है सरकार से। हमने यहाँ पर 20% गवर्नमेंट इंक्रीज माना है। तो कैलकुलेशन समझिए, हमारा 1.60 DADR के आधार पर फिटमेंट फैक्टर निकलकर सामने आया। इसमें जब हम 20% जोड़ते हैं यानी कि 0.32, जब 1.60 में 0.32 जोड़ा जाता है तो 1.92 निकलकर सामने आता है। तो आपका जो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बनेगा वो 1.92 ही के आसपास ही रहने वाला है। फाइनल एस्टिमेटेड फिटमेंट फैक्टर आपका 1.92 ही माना जाएगा। यह फिटमेंट फैक्टर DADR 60% और गवर्नमेंट इंक्रीज 20% के आधार पर निकाला गया है। 2.57 या 2.8 फिटमेंट फैक्टर क्यों संभव नहीं है दोस्तों? 2.57 या 2.86 फिटमेंट फैक्टर तभी पॉसिबल है जब DADR बहुत ज्यादा होता, या गवर्नमेंट इंक्रीज 40 से 50% होता, या फैमिली यूनिट सिस्टम को बदल दिया जाता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? बीजेपी गवर्नमेंट है, हिस्ट्री के अनुसार हाई इंक्रीज की संभावना बहुत कम है। इसलिए दोस्तों, रियलिस्टिक फिटमेंट फैक्टर आपका 8वें वेतन आयोग में 1.92 ही बनता है। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि एक सिपाही से लेकर ऊंचे पद तक के रैंक वाले ऑफिसर्स की पेंशन में कितना बदलाव आने वाला है 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद 1.92 फिटमेंट फैक्टर मानकर चलते हैं। तो
7 पे कमीशन में एक सिपाही की पेंशन है 23,125 रुपए, लास्ट पे ड्रॉन का 50%, तो 8 पे कमीशन में 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़कर हो जाएगी 44,400 रुपए। वहीं पर एक नायक की बात कर लेते हैं तो लास्ट पे ड्रॉन 50%, 7 पे कमीशन पेंशन है 25,875 रुपए। 8 पे सीपीसी में ये पेंशन बढ़कर हो जाएगी 49,680 रुपए। वहीं पर एक हवलदार की लास्ट पे ड्रॉन 50%, 7 पे कमीशन में है पेंशन 26,925 रुपए। 8वें वेतन आयोग में ये बढ़कर हो जाएगी 51,700 रुपए। उसी प्रकार नायब सूबेदार की भी जान लेते हैं। एक नायब सूबेदार की लास्ट पे ड्रॉन 50%, 7 पे पेंशन है 29,400 रुपए। 8वें वेतन आयोग में बढ़कर हो जाएगी 56,450 रुपए। उसी प्रकार एक सूबेदार की लास्ट पे ड्रॉन 50%, 7 पे पेंशन बनती है 34,650 रुपए। 8वें वेतन आयोग में बढ़कर हो जाएगी 66,530 रुपए। उसी प्रकार एक सूबेदार मेजर की लास्ट पे ड्रॉन 50%, 7 पे सीपीसी पेंशन बनती है 36,600 रुपए, जो 8वें वेतन आयोग में बढ़कर 70,300 रुपए पहुंच जाएगी। वादी में कई मकामात पर पहली बार नल जम गए, ठंड मजीद बढ़ेगी, मतला अबरालूद, रातें सर्द। जम्मू में 7.9 डिग्री दर्जा हरारत, अब तक का सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर को हफ्ता को शदीद सर्दी ने अपनी लपेट में ले लिया और पूरी वादी में कम अज कम दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। चिल्ला कलां में पहली बार कई इलाकों में पानी के नल जम गए और जमाशुदा पानी भी मुंजमद हुआ। उधर जम्मू में रवा मौसम में पहली बार दिन का दर्जा हरारत रिकॉर्ड कम सतह पर। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -1.5 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -6.5 और पहलगाम में -5.2 रिकॉर्ड किया गया। उधमपुर जिला के मुख्तलिफ इलाकों के एक वफ्द ने वजीर बराए जल शक्ति, जंगलात व माहौलियात और कबायली अमूर जावेद अहमद राना से मुलाकात की और उन्हें अपने मुताल्लिका इलाकों में पीने के पानी के मसाइल से आगाह किया। उधमपुर जिला के मुख्तलिफ इलाकों के एक वफ्द ने वजीर बराए जल शक्ति, जंगलात व माहौलियात और कबायली अमूर जावेद अहमद राना से मुलाकात की और उन्हें अपने मुताल्लिका इलाकों में पीने के पानी के मसाइल से आगाह किया। मुगल रोड तीसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। तारीखी मुगल रोड मुसलसल तीसरे रोज भी हर किस्म की गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। मुगल रोड तीसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। तारीखी मुगल रोड मुसलसल तीसरे रोज भी हर किस्म की गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। मेंढर बस अड्डा में गैर कानूनी कारोबार पर तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी, मुबैना गुंडागर्दी और गैर मजाज एजेंटशिप के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मेंढर बस अड्डा में गैर कानूनी कारोबार पर तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी, मुबैना गुंडागर्दी और गैर मजाज एजेंटशिप के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मेंढर बस अड्डा में हफ्ता के रोज मुबैना तौर पर गैर कानूनी कारोबार और बाज एजेंटों की गुंडागर्दी के बायस 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद तसादुम पेश आया, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। वाक़ये के बाद बस अड्डा में अफरा तफरी और खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया, ताहम पुलिस की बरवक्त मुदाखलत से हालात को काबू में कर लिया गया। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।